नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें जहान की। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। आइए शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों से। इमरान खान का दावा, उन्हें मारने की रची जा रही है साजिश, कोर्ट में वर्चुअली जुड़ने की मांगी इजाजत। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वह अपने खिलाफ दर्ज मामलों में एक वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति दें। कोविड-19 की उत्पत्ति और वुहान प्रयोगशाला के संभावित लिंक की हो जांच, बाइडेन ने संबंधित कानून पर किए हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमें कोविड-19 की उत्पत्ति की तह तक जाने की जरूरत है, जिसमें वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के संभावित लिंक भी शामिल है। उन्होंने खुफिया समुदाय को निर्देश दिया है कि वे जांच के लिए हर उपकरण का उपयोग करें। डोनाल्ड ट्रंप पर चलेगा अभियोग, अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ होगा पहला आपराधिक मामला। अमेरिका में लंबे समय से चली आ रही न्याय विभाग की नीति एक मौजूदा राष्ट्रपति के संघीय अभियोग पर रोक लगाती है, लेकिन ट्रंप अब राष्ट्रपति नहीं है, इसलिए उन पर संघीय अभियोग चल सकता है। न्यूयॉर्क का मामला वैसे भी संघीय जांच नहीं है। और भारत से अचानक यूक्रेन के लिए रवाना हुए जापान के प्रधानमंत्री किशिदा, दिल्ली में पीएम मोदी से की थी मुलाकात। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अचानक यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं। एएफपी समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अचानक कीव पहुंचे थे और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। और अब खबर देश की। शुरुआत करते हैं बीजेपी पॉपुलैरिटी की खबर से। दुनिया का सबसे अहम राजनीतिक दल है भाजपा, अमेरिकी अखबार WSJ में छपा लेख में कहा गया है कि 2014 और 19 में लगातार जीत के बाद भाजपा 2024 में भी जीत दोहराने की ओर बढ़ रही है। इसी के साथ भारत भी बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, जिससे जापान के साथ यह देश हिंद प्रशांत में अमेरिका की नीति की धुरी बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खत्म करने के फैसले को बताया वैध, कही ये बात। संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा कि हम जानते हैं कि उड़ीसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उन्मूलन संवैधानिक रूप से मान्य था। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को समाप्त करने के लिए भारत संघ को नहीं रोकता है। न्यायाधिकरण को समाप्त करने का निर्णय अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। दलजीत कौर ने दिखाई रिसेप्शन पार्टी की झलक, केक पर टिक गई सबकी निगाहें। दलजीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी रिसेप्शन पार्टी की झलक दिखाई है, वहीं इसमें सबकी नजरें केक पर जा टिकी हैं। विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थक बेचैन, इन देशों से रच रहे बड़ी साजिश, बड़ा खुलासा। जांच करने पर एजेंसियों ने पाया है कि बीते 3 दिन के दौरान खालिस्तान समर्थक एजेंडा मुख्य रूप से कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और यह चारों देश इन दिनों ISI समर्थित खालिस्तानी तत्वों के सुरक्षित ठिकाने बन चुके हैं। दिल्ली बजट पर घमासान, आपका आरोप, वित्त और मुख्य सचिव ने रोकी बजट की फाइल, केंद्र के इशारे पर कर रहे काम। सौरभ ने सवाल करते हुए कहा, आखिर क्यों दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपने पास 3 दिन तक बजट से जुड़ी इतनी अहम चिट्ठी रखी? वित्त सचिव और मुख्य सचिव किसके लिए काम कर रहे हैं? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली का बजट रोके जाने को लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि बजट बहुत पवित्र होता है और यह लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है। मुझे याद नहीं आता कि देश क्या पूरे विश्व में किसी राज्य का बजट पेश होने से रोक लिया जाए। पंजाब में बहाल होगी इंटरनेट सेवा, मगर इन इलाकों में 23 मार्च तक भी नहीं मिलेंगी सुविधा। अमृतपाल सिंह के चाचा और ड्राइवर ने जालंधर देहात के महिदपुर इलाके में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अमृतपाल सिंह के चाचा को डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में ले जाया गया है। पंजाब के कुछ जिलों में आज इंटरनेट सेवा शुरू कर दी जाएगी। सियासत में उलझी विकास की किश्तें, 20 मार्च को ऐसा क्या हुआ जो अटका दिल्ली का बजट? अब केंद्र दिल्ली आमने सामने। करीब 8:15 बजे अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर गृह मंत्रालय पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगा दिया। इसके बाद भाजपा की ओर से भी कुछ बयान आने लगे। रात 10 बजे के बाद राज्य निवास की ओर से एक स्पष्टीकरण आया। 20 मार्च की शाम तक दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सब कुछ सामान्य था। हर ओर 21 मार्च को पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चाएं हो रही थी। आम दिल्ली वालों को भी इंतजार था कि आखिर इस बार बजट में उनके लिए क्या खास होगा, लेकिन रात 8 बजते बजते सोमवार को सब कुछ बदल गया।
सूत्रों के हवाले से खबर आने लगी कि 21 मार्च को दिल्ली सरकार का बजट पेश नहीं होगा। बेमौसम बारिश से खेतों में बिछी गेहूं की फसल, सरसों को भी हुआ नुकसान, बर्बादी देख रो पड़े किसान। बेमौसम बारिश ने एक बार फिर किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बरेली में 4 दिन से मंडरा रहे बादल सोमवार को बरस पड़े। दिन में रिमझिम बौछार हुई तो रात में झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश का सिलसिला मंगलवार सुबह 10 बजे तक जारी रहा। गरज और चमक के साथ कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती रही। आसमान में बादल छाए हुए हैं। बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी का ऐलान, 500 खिलाड़ियों को प्रदेश में सरकारी सेवा से जोड़ा जाएगा। ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक मीट के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया और प्रदेश में खेलों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों का जिक्र भी किया। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की घोषणा, जल्द बदले जा सकते हैं प्रियंका समेत कई राज्यों के प्रभारी महासचिव। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। पार्टी की कार्य समिति का चुनाव जल्द ही होगा, जिसमें यूपी से 3-4 नेता शामिल हो सकते हैं। वाराणसी में भी फैली है अतीक अहमद और भाई अशरफ की जड़ें, चोरी छिपे करते थे ये काम। माफिया अतीक अहमद का दबदबा सिर्फ अपराध जगत में ही नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड की जांच से जुड़े अफसरों का कहना है कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ जीएसटी, सीजीएसटी चोरी करके सालाना करोड़ों रुपए जुटाते हैं। इसमें पार्सल बुक कराने से लेकर सरकारी विभागों के अफसर ही मददगार हैं। और अब खबरें राजस्थान से। विधानसभा में आरटीएच बिल और डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज, मुद्दे पर हंगामे के आसार, सरकार को घेरेगी बीजेपी। राजस्थान विधानसभा सदन में आज राइट टू हेल्थ बिल और डॉक्टर्स पर पुलिस लाठीचार्ज मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। मंगलवार सुबह विधानसभा में हुई विधायक दल की बैठक में बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। राइट टू हेल्थ बिल, सेवारत चिकित्सक संघ ने सीएम को दी चेतावनी, कहा बिना संशोधन पेश हुआ बिल तो करेंगे आंदोलन। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने सीएम को पत्र लिखकर कहा कि राज्य सरकार राइट टू हेल्थ बिल को बिना संशोधन विधानसभा में पेश करती है तो राज्य के सभी सेवारत चिकित्सक उसी क्षण आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे प्राइवेट डॉक्टर्स पर जयपुर के पुलिस लाठीचार्ज पर सरकारी डॉक्टर्स भी आहत है। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर न्यायोचित कार्रवाई नहीं होने पर मजबूरन आंदोलन में उतरने की चेतावनी दी है। जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो का शुभारंभ, अरोड़ा बोले राजस्थान के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा एक्सपो। जोधपुर के बोरानाडा स्थित एक्सपो ग्राउंड में 3 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का विधिवत एवं औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करेंगे। निम्बाराम के खिलाफ चल रहे मामले रद्द करने के आदेश, हाईकोर्ट ने खारिज किए एसीबी के तर्क। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को बीबीजी कंपनी के बकाया भुगतान के एवज में रिश्वत के मामले में आरएसएस प्रचारक निम्बाराम के खिलाफ दर्ज एसीबी की एफआईआर और ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को रद्द करने के आदेश दिए हैं। और अब खबरें उदयपुर से। लगातार दूसरे दिन हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर बदमाशों की धरपकड़ की कार्रवाई, 408 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस ने लगातार दूसरे दिन भी हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर बदमाशों की धरपकड़ की कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान पुलिस ने कुल 408 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान के तहत सोमवार को एसपी ग्रामीण मुकेश सांखला और एसपी मुख्यालय रोशन पटेल के नेतृत्व में 36 ग्रामीण थानों से 260 टीमें बनाई गई थी। G20 सतत विकास कार्यदल की दूसरी बैठक आज से उदयपुर में होगी आयोजित। G20 की प्रथम बैठक के सफल एवं भव्य आयोजन के बाद फिर से यह अवसर उदयपुर को मिला है। यह गौरव की बात है। जिला कलेक्टर के नेतृत्व वाली टीम के प्रयासों से लेक्सिटी एक बार फिर बृहद आयोजन की साक्षी बनेगी। फतेह सागर पर बिखरा भारतीय परिवेश और संस्कृति का रंग, मेवाड़ की आन बान शान पगड़ी ने मचाई धूम। नव संवत्सर कार्यक्रम के अंतर्गत अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा फतेह सागर के देवाली छोर पर आयोजित भारतीय परिधान उत्सव पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता में 12 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कथक आश्रम की बालिकाओं द्वारा डॉक्टर चंद्रकला चौधरी के सानिध्य में विशेष प्रस्तुतियां भी दी गई। और शेर सिंह के साथी प्रॉपर्टी व्यवसायी और रेलवे कर्मचारी को किया गिरफ्तार। पेपर लीक के सरगना शेर सिंह और सुरेश ढाका पर है 1-1 लाख का इनाम।
सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का सामान्य ज्ञान का पेपर परीक्षा से पूर्व ही लीक करने वाले गिरोह के सरगना के 2 और साथी प्रॉपर्टी व्यवसायी और रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए गए हैं। रिमांड अवधि के दौरान दोनों आरोपियों की निशानदेही से इस मामले के गिरोह के सरगना शेर सिंह मीणा अन्य आरोपियों की तलाश की जानी है। दोनों आरोपियों को जयपुर अजमेर ले जाकर पेपर लीक के मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज बरामद किए जाएंगे। और नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायालय में किया पेश। जिले की सायरा थाना पुलिस ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी नाथू सिंह ने बताया कि एक पीड़ित ने मामला दर्ज कराया था कि नाबालिग बच्ची को अज्ञात युवक अपहरण कर ले गया। इस पर मामला दर्ज कर थाना अधिकारी के नेतृत्व में एसआई वर्दी सिंह, कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार, गणपतलाल, रूपाराम की टीम ने नाबालिग की तलाश शुरू की। पुलिस ने कैलाश पुत्र भेरा निवासी पुनावली सायरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। खबरें जहान की में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।